तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बर्थोल्ड वॉल की तरफ बढ़ने लगता है और एरन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बर्थोल्ड एरन को वॉल पर फेंक देता है। और दूसरी तरफ एरविन सभी नए रिक्रूट्स को बीस्ट टाइटन पर हमला करने के लिए तैयार कर लेता है और वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरविन सभी नए रिक्रूट्स को मोटिवेट कर रहा होता है कि मेरे सोल्जर्स इस दुनिया की निर्दयता से नहीं डरते, मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, मेरे सोल्जर्स चिल्लाते हैं, मेरे सोल्जर्स लड़ते हैं। और तभी कई सैनिकों के साथ एरविन को पत्थर लग जाते हैं जो कि बीस्ट टाइटन ने फेंके होते हैं और एरविन गिर जाता है, लेकिन बाकी सभी सैनिक फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। और बीस्ट टाइटन कहता है कितनी बुरी बात है, अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी ना सीखना। राजा राइस ने इनकी सारी पुरानी यादें छीन ली, इसीलिए ये आज भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं और इसी तरीके से ये सभी मारे जाएंगे। और इन्हें लगता है कि अगर इन्हें मरना ही है तो गर्व की मौत क्यों ना मरे। क्या बकवास है। और ये कहते हुए बीस्ट टाइटन पत्थरों का चूरा कर देता है और कहता है मेरे अंदर आखिर क्या घुस गया था, मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, मुझे चीजों को मजे लेते हुए करना है। तो चलो इन सभी को गर्व की मौत मारते हैं। और बीस्ट टाइटन को फिर से अटैक करता हुआ देखकर मार्लो सभी को ग्रीन स्मोक फायर करने के लिए कहता है और वो सभी फायर कर देते हैं। और जब बीस्ट टाइटन पत्थरों को फेंकने वाला होता है तो मार्लो सोचता है क्या इस तरीके से मैं मरूंगा। वैसे अभी हिच क्या कर रही होगी, मुझे लगता है वो अभी तक सो ही रही होगी। चलो अच्छा है, लेकिन ऐसे वक्त पर मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ। और तभी बीस्ट टाइटन पत्थर फेंक देता है और वो सभी सैनिक और उनके घोड़ों पर लग जाते हैं। और बीस्ट टाइटन कहता है खेल खत्म हुआ और खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ सैनिक अभी भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। और ये देखकर बीस्ट टाइटन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये स्मोक फायर करने से तुम्हें कोई मदद मिलेगी, और ये जो तुम चिल्ला रहे हो आखिर इससे क्या होगा। और ये कहकर वो बाकी सभी सैनिकों को भी मार देता है और कहता है बुरा हुआ। और तभी वो देखता है कि उसके पास के सभी टाइटन्स मरे पड़े हैं और वो सोचता है कि ये कैसे हुआ। और तभी लीवाई बीस्ट टाइटन को मारने के लिए ग्रीन स्मोक से निकल कर आता है और बीस्ट टाइटन उसे मारने के लिए अपने हाथ से लीवाई पर अटैक करता है, लेकिन लीवाई उसके हाथ को काटते हुए निकल जाता है। और जिग को एक पुरानी बात याद आती है जिसमें वो कहता है क्या कहा, एक सैनिक मेरे लिए खतरा हो सकता है। और राइनर कहता है हाँ कैप्टन लीवाई खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि बीस्ट टाइटन के हाथ के टुकड़े हो जाते हैं और वो सोचता है क्या ये लीवाई है। और तभी लीवाई पीछे से आता है और बीस्ट टाइटन अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लीवाई उसकी आंख फोड़ देता है। और जिग सोचता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा, क्या उसने मेरी आंखें फोड़ दी। और तभी लीवाई उसके पैर भी काट देता है और वो गिर जाता है। तो लीवाई कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या। और जिग अपनी गर्दन को हार्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि लीवाई बहुत फास्ट है और वो लीवाई के वार से पहले अपनी गर्दन को हार्ड नहीं कर पाएगा। और लीवाई कहता है चलो भी मजे लेने की कोशिश करो। और लीवाई बीस्ट टाइटन के दूसरे हाथ को भी काट देता है और फिर बीस्ट टाइटन की गर्दन पर जल्दी जल्दी बहुत सारे वार करता है और जिग चिल्ला रहा होता है। और फिर लास्ट में एक वार करके जिग को टाइटन फॉर्म से बाहर निकाल लेता है और उसके मुंह में अपनी ब्लेड घुसा देता है जैसे बच्चे को लॉलीपॉप खिला रहा हो। और कहता है कि जब तुम टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हो और तुम्हारी बॉडी बहुत डैमेज हो जाती है तो तुम्हारी बॉडी हील होने में इतनी बिजी होती है कि वो फिर से टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। सही कहा ना। और जिग के कुछ भी ना कहने पर लीवाई उसकी एक आंख फोड़ देता है और कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है। और मन में सोचता है कि मैं अभी इसे नहीं मार सकता, यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर होगा जो अभी तक जिंदा हो। यहाँ पर लीवाई सोचता है कि वो इंजेक्शन की मदद से किसी और को टाइटन बना देगा और जिग को उसे खिला देगा, जिससे बीस्ट टाइटन की पावर भी सर्वेकॉप्स के पास आ जाएगी। और लीवाई एरविन के बारे में सोचता है, लेकिन तभी पीछे से कार्ड टाइटन आता है और लीवाई पर अटैक कर देता है और लीवाई उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन कार्ड टाइटन जिग को लेकर भाग जाता है। और लीवाई कहता है रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। और जिग जाते हुए सभी टाइटन से कहता है कि उसे मार दो और सभी टाइटन्स लीवाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जिग कहता है दर्द हो रहा है, वो तुम्हारे बारे में सही थे लीवाई, तुम खतरनाक हो, लेकिन तुमने अभी तक अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं
तो तुम भी बाकियों की तरह ही मारे जाओगे। तुमने कांटे की टक्कर दी लेकिन जीत हमारी होगी। और लीवाई कहता है रुको, मैंने एरविन से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मारूंगा चाहे जो हो जाए। और लीवाई अपनी ब्लेड्स बदलता है और उन टाइटन्स को मारने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लो कभी भी जिंदा होता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। और फिर वो खड़ा होकर बोलता है क्या कोई और जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि राइनर और बर्थोल्ड वॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन कहता है कि ये राइनर मर क्यों नहीं जाता, अब हम क्या करें आर्मिन, अगर हमने एरन को यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये सबसे बढ़िया होगा। और आर्मिन कहता है कि कोलोसल टाइटन पतला होता जा रहा है। हांजी ने सही कहा था, हम कोलोसल टाइटन को हरा सकते हैं। और आर्मिन आगे कहता है क्या तुम्हें याद है एरन के एक्सपेरिमेंट्स के वक्त वो सिर्फ 3 बार ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो पाता था। और अगर 15 मीटर का टाइटन इतना कर सकता है तो 60 मीटर का टाइटन शायद इतना भी ना कर पाए। मुझे लगता है कि कोलोसल टाइटन भाप निकालने के लिए अपनी हड्डियों को छोड़कर अपनी पूरी बॉडी को जलाता है। लेकिन जिन और मिकासा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आर्मिन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें राइनर को दूर ले जाना होगा। मैं और एरन कोलोसल टाइटन को हरा देंगे। तो मिकासा कहती है ठीक है, फिर राइनर को हम पर छोड़ दो। और जिन कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी, मुझे तो लगा था कि हम यहीं पर मर जाएंगे। और फिर वो सब निकल जाते हैं और आर्मिन जाकर एरन को होश में लाता है और उसे अपना प्लान बताता है और कहता है कि हम जब तक प्लान के मुताबिक काम करेंगे हमारे जीतने के भी चांसेस उतने ही पक्के होंगे। फिर हम देखते हैं कि कोनी, शाशा, जीन और मिकासा राइनर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और मिकासा उसके पीछे जाती है और उसके पैर में थंडर स्पेयर मारकर उसे गिरा देती है और कहती है कि अगर हम राइनर का ध्यान नहीं भटका सकते तो हमें उसे खत्म करना होगा, हमें एरन और आर्मिन को बचाना है। और कोनी बताता है कि हमारे पास अब सिर्फ 3 ही थंडर स्पेयर्स बची है। और राइनर सोचता है कि मेरे पैर पर कुछ लगा और एक वार से ही मेरा पैर डैमेज हो गया, लेकिन वो क्या था मुझे उस वक्त के बाद में ज्यादा कुछ याद नहीं है जब बर्थोल्ड ने मुझे सीधे जमीन पर लेटने को कहा था। आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन अगर हम एरन को पकड़ लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। मुझे इन सभी से जल्दी से निपट कर बर्थोल्ड के पास जाना होगा। और बर्थोल्ड को भी समझ में आ जाता है कि आर्मिन और एरन के अलावा बाकी सब राइनर से लड़ रहे हैं, लेकिन बर्थोल्ड को ये नहीं समझ में आता कि आर्मिन ने एरन को इस हालत में फिर से क्यों उठाया। और आर्मिन एरन से कहता है कि ये सब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने जल्दी गिव अप कर दिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं समुद्र को देखे बिना नहीं मरने वाला और मैं जितना होल्ड कर पाऊंगा मैं उतना होल्ड करूंगा और बाकी फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और मैं वादा करता हूँ कि हम समुद्र को एक साथ देखेंगे। और आर्मिन लास्ट में एरन से कहता है कि चाहे जो हो जाए प्लान के हिसाब से ही चलना। लेकिन एरन का पैर फिसल जाता है और वो वॉल से नीचे गिर जाता है। और बर्थोल्ड कहता है मुझे पता था हम ये लड़ाई जीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो फिर से खड़ा भी होगा। और फिर बर्थोल्ड आर्मिन पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्मिन उससे बच जाता है और बर्थोल्ड के सामने आ जाता है। और बर्थोल्ड कहता है आर्मिन तुम बहुत अच्छा लड़े, लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। और फिर बर्थोल्ड अपनी बॉडी से भाप छोड़ने लगता है। फिर हम मिकासा और बाकी सभी को देखते हैं और जिन सोचता है कि हमें राइनर को अभी खत्म करना होगा, वो भी 3 थंडर स्पेयर से ही, इससे पहले कि वो रिकवर हो जाए। और जिन, शाशा और कोनी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन राइनर के अटैक की वजह से शाशा घायल हो जाती है और शाशा की थंडर स्पेयर राइनर को नहीं लगती, लेकिन कोनी राइनर के मुंह पर थंडर स्पेयर मार देता है। एक्चुअली उनका प्लान ये होता है कि वो राइनर के मुंह पर थंडर स्पेयर मारेंगे जिससे राइनर का मुंह खुल जाएगा और फिर मिकासा आखिरी थंडर स्पेयर उसके मुंह से उसकी गर्दन पर मारेगी। लेकिन शाशा के निशाना चूकने की वजह से सिर्फ एक ही थंडर स्पेयर राइनर के मुंह पर लगती है और मिकासा सोचती है कि उसका मुंह नहीं खुला, लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी होगी। और फिर हम बर्थोल्ड को देखते हैं और वो सोचता है कि आखिर आर्मिन दूर क्यों नहीं फिका रहा। और आर्मिन सोचता है कि मैं सही था, उसकी हड्डियां जलकर भाप नहीं बनती और इसी वजह से मेरे ओडियम गियर का हुक नहीं निकल रहा। और सबसे जरूरी बात, वो भाप निकालते हुए चल नहीं सकता, वो एक जगह पर खड़ा रहकर ही भाप निकाल सकता है। और बर्थोल्ड सोचता है क्या सच में आर्मिन तुम ऐसे ही जल जल कर मरना चाहते हो। और आर्मिन भाप की वजह से सांस भी नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी वो वहीं लटका रहता है ताकि एरन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। और बर्थोल्ड सोचता है कि आखिर आर्मिन करना क्या चाहता है, कहीं ये सिर्फ मेरा ध्यान तो नहीं भटका रहा। लेकिन एरन तो अभी भी जमीन पर पड़ा है और बाकी सब राइनर से लड़ रहे हैं। लगता है ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है और अगर यही तुम्हारा अंत है तो मैं इसे थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। और बर्थोल्ड और भी ज्यादा गर्म भाप छोड़ने लगता है जिसकी वजह से आर्मिन के पूरे कपड़े जल जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी भी जलने लगती है। लेकिन आर्मिन फिर भी लटका रहता है और सोचता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। एरन तुम्हें समुद्र
समुद्र तक पहुंचना होगा हम दोनों के लिए। यहाँ पर आर्मिन को समझ में आ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसीलिए वो यहाँ पर ये सब कहता है। और फिर आर्मिन की ब्लेड भी जल जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कोनी मिकासा से कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। और तभी हांजी वहाँ पर आते हुए कहती है नहीं ये परफेक्ट है। और थंडर स्पेयर राइनर के मुंह पर ब्लास्ट कर देती है और राइनर का मुंह खुल जाता है। और मिकासा राइनर के हाथों से बचकर उसके मुंह में आ जाती है और कहती है राइनर ये खत्म हुआ। और थंडर स्पेयर को उसकी गर्दन के हिस्से पर ब्लास्ट कर देती है और राइनर टाइटन फॉर्म से बाहर आ जाता है। और फिर हम बर्थोल्ड को देखते हैं और वो कहता है अब अगली बारी एरन और घोड़ों की है। और जब वो एरन की तरफ देखता है तो एरन वहां पर नहीं होता, बल्कि एरन ने हार्डनिंग एबिलिटी यूज करके गेट को सील कर दिया होता है। और एरन ओडियम गियर की मदद से बर्थोल्ड की गर्दन के पीछे आ जाता है और वो बर्थोल्ड की गर्दन पर अटैक करता है और बर्थोल्ड को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकाल लेता है। और बर्थोल्ड सोचता है आर्मिन मेरा ध्यान भटका रहा था और एरन को वक्त दे रहा था ताकि एरन हार्डनिंग एबिलिटी यूज करके दूसरा टाइटन अपनी जगह पर रख सके। और उन्होंने ऐसा किया ताकि मुझे लगे कि आसपास में कोई भी दुश्मन नहीं है और मैं चौकन्ना नहीं रहा और एरन ने मुझ पर हमला कर दिया। और कोलोसल टाइटन को गिरता हुआ देखकर बाकी सभी समझ जाते हैं कि एरन और आर्मिन ने बर्थोल्ड को हरा दिया। और फिर एरन बर्थोल्ड को लेकर जा रहा होता है और आर्मिन के बारे में सोचता है और कहता है मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे आर्मिन की पिटाई कर कर वहां से जा रहे होते हैं और आर्मिन बैठकर रो रहा होता है। और एरन उससे कहता है आखिर तुम उनसे क्यों नहीं लड़ते, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम उन्हें नहीं मारते, क्या तुम ऐसे ही हमेशा हारना चाहते हो। तो आर्मिन कहता है तुम गलत हो, मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं भागा। और ये जवाब सुनकर एरन कहता है तुम्हारा नाम क्या है। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और आर्मिन जला हुआ पड़ा होता है और एरन कहता है तुम हम सभी से बड़े हीरो थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में आपको सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।